everyone, welcome to another week, another vlog. सो आज है सैटरडे और मैं ये व्लॉग सैटरडे को स्टार्ट कर रही हूँ और अभी है मॉर्निंग, बल्कि नून होने वाली है। अभी 11:30 हुए हैं और बस डेली के जो काम होते हैं वो चल रहे हैं। मैंने आज लॉन्ड्री करनी थी, वो मैं कर चुकी हूँ और अभी मैं फिल्म करने बैठी थी वीडियोस और आई थिंक मैं 1 से 2 वीडियोस जो हैं वो फिल्म करूँगी अभी, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता। और मैंने दो दिन से शायद कोई वीडियो अपलोड भी नहीं की, तो मैंने कल एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की और जब मैं अपलोड करने का टाइम आया, जब फाइनली मैं बैठी कि अब मैं इसे अपलोड करूँगी, तो उसमें साउंड का इतना कोई इशू था, बहुत ज़्यादा इशू था। तो वो फिर मुझे उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ समझ नहीं है कि मैं उसे अपलोड करूँ या ना करूँ, तो वो मैंने अपलोड नहीं की और उसका मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। और खैर आज मैं उसको क्या कहते हैं, कंपनसेट करूँगी उस लॉस को और मैं आज 2 वीडियोस मैं सोच रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ और उसके लिए अब मैं फाइनली बैठ गई हूँ। लेकिन मेरे पास कोई हाफ एन आवर है, तकरीबन 40 मिनट्स हैं मेरे पास और उसके बाद दोबारा से मुझे काम पे लगना है। अभी भी काम ही कर रही हूँ लेकिन मुझे किचन के काम। मैंने अभी की है इस मेकअप लुक पे एक वीडियो रिकॉर्ड और अब जो यहाँ सारा मैस हो चुका है उसको मैं समेटने लगी हूँ। और क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, जब वीडियो बन रही होती है तब तो नहीं पता चलता कि क्या क्या चीज़ें निकलती आ रही हैं और जब उसको समेटने का टाइम आता है फिर पता चलता है कि कितना टाइम लगेगा। तो अब मैं इस सारे मैस को समेट रही हूँ। मैस तो नहीं कहेंगे, इट्स वर्थ इट, क्योंकि ये मुझे पसंद है ये काम, और जो चीज़ आपको पसंद होती है वो उसके लिए आपको फिर इतना तो करना ही पड़ता है, जो भी काम आपको पसंद है। तो ये मैंने निकाली थी आईलैशेस लगाने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आईलैशेस आजकल पसंद नहीं आ रही, लगाने को बिल्कुल दिल नहीं करता है। मेरे पास ये मैग्नेटिक आईलैशेस हैं। मैंने सोचा था कि मैं जब मेकअप लुक क्रिएट करूँगी तो ये लगाऊंगी या फिर मैं ये वाली लगा लूँगी। ये बहुत चीप सी होती हैं, आप एक दफ़ा यूज़ करके इसे फेंक सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल सकती हैं। ये भी मैंने कंसिडर किया था कि मैं ये भी लगा लूँगी, शायद लगा लूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं किया, मेरा मूड नहीं बना, तो मैंने नहीं आईलैशेस लगाई। या ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप कोई ख़ास जो है मेकअप रूल्स तो हैं नहीं जिनको आपने क्या कहते हैं फॉलो करना होता है। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बने हुए, आपका जैसे दिल चाहे आप मेकअप करें। और अगर आपको पसंद है, अगर आपको मेरी तरह मेकअप करना पसंद है तो आप करें, जिस तरह मैं मेकअप करती हूँ और मैं वीडियोस बनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं मेकअप रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि सारा दिन तो मेकअप में नहीं रहा जाता। तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी। मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, ये मेरा मेकअप ब्रशेस का पूरा बैग है। अब हर चीज़ जा रही है अपनी जगह पे और फाइनली ये मैस जो है वो क्लीन हो गया है एंड आई एम लविंग दिस नीट एंड क्लीन लुक। और यस, अब फाइनली अच्छा, मैं ज़्यादा कंघा नहीं यूज़ करती। मैं जब नहाती हूँ, जब मैं हेयर वॉश करती हूँ अपने, उसके बाद बस मैं एक दफ़ा कर लेती हूँ अपने बालों को कॉम्ब, उसके बाद मैं बार बार नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अभी आई डोंट नो आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, तो मैं हेयर कलर भी जो करती हूँ वो इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आता, तो इस वजह से मेरे बालों के जो ये कर्ल्स हैं, वेव्स हैं, कोई ख़ास नज़र आती नहीं, मैंने नोट किया वीडियोज़ में। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बस अब मैं जाके फेस वॉश करूँगी, मेकअप को अच्छे से उतारूँगी और अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी, क्योंकि मेरी चल रही है मॉइस्चराइजिंग की क्या कहेंगे रूटीन। अब मैंने शुरू कर लिया है अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना, क्योंकि मैं पहले बहुत अपनी स्किन के साथ बुरा कर चुकी हूँ, तो अब मैं थोड़ी सी केयरफुल हो गई हूँ इस बारे में। यहीं तक था अभी के लिए।
हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दूसरे मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इस पर डिफरेंट सा लग रहा है क्योंकि इसमें लाइट थोड़ी सी कम लग रही है। सो खैर, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ हीटलेस कर्ल्स। एक्चुअली मुझे बहुत जो क्रीम हुए हुए हेयर होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। वैसे मेरे वॉल्यूम बालों में ज़्यादा है, लेकिन मेरा दिल कर कि मैं थोड़ी सी क्रीम जो लुक होती है वो करूँ अपने बालों में। तो अभी मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं और मैं अब क्या करने वाली हूँ, मैं इनमें करूँगी चुटिया, बहुत सारी ब्रेड्स जिसे कहते हैं। तो मैं बहुत सारी ब्रेड्स कर लूँगी अपने बालों में, क्योंकि अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए, गीले हैं मेरे बाल। तो मैं इनमें करने लगी हूँ चुटिया बहुत सारी। तो मैं वो कैसे करूँगी, मैं छोटे छोटे सेक्शंस लूँगी और बहुत सारी जितनी हो सकें उतनी चुटिया करूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं चुटिया करते करते थक जाऊँ और फिर मैं इसको यहीं छोड़ दूँ। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी, मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लगने लगते हैं और मेरा दिल नहीं करता कि मैं ऐसे करूँ, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। मैं सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे बालों के जो हैं सेक्शंस लेके इनमें चुटिया करने वाली हूँ। मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो लेट्स सी कितना सेक्शन लूँ। आई गेस इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अगर जितना छोटा सेक्शन लूँगी उतनी ज़्यादा चुटिया बनानी पड़ेंगी। यस, जब मुझे चुटिया बनानी आती नहीं है, मतलब मुझे लगता है मुझे नहीं आती, तो अगर मैं ध्यान दूंगी ना कि मैं चुटिया कैसी बना रही हूँ तो मैं भूल जाऊंगी। और अगर मैं इस तरह से बस बनाती जाऊंगी तो शायद मैं बना भी लूँ। या इस तरह से तो होता है मेरे साथ। तो खैर, एक चुटिया बन गई और बहुत सारे मुझे रबर बैंड्स चाहिए जो कि मेरे पास ऑलरेडी हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूँ कि सिर्फ जो ऊपर ऊपर वाले बाल हैं उसमें कर लूँ और नीचे वाले बालों में ना करूँ, आई होप कि इससे टाइम कम लगेगा, चुटिया कम बनानी पड़ेंगी और वो लुक तो आ ही जाएगा। मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। यहाँ से मैंने एक और सेक्शन लिया, इसको कोम किया और इसकी मैं फिर से इसके 3 मैं करूँगी पार्ट्स पार्ट्स 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगी। क्या मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। और अब मैं इसकी चुटिया कर लूँगी। थोड़ी मैं सोचूं टाइट करके चुटिया करूँ, ताकि मुझे लग रहा है टाइट चुटिया करने से ज़्यादा सही, मतलब क्या कहेंगे, लुक आएगा, रिजल्ट आएगा। ये मेरी एक और चुटिया हो गई है और सारी पोनी यहाँ पड़ी हैं। और जनाब ने मुझे ढेर सारी ये वाली जो उसकी पोनी है स्क्रंचीज हैं, ये मुझे उसने ऑफ़र कर दिया कि आप मम्मा ये यूज़ कर लें, लेकिन मेरी इतने से बालों में जनाब ये कैसे आएगी, ये देखो, इसको मैं जितना भी कर लूँगी कितना कर लूँगी। यार, तो इसी तरह से मैं और बालों में चुटिया करूँगी और करती जाऊँगी। इतने टाइम के बाद भी, और ये मेरी चुटी दिमाग की चुटियाँ नहीं बनानी आती, मैं क्या, अब किसी के बनानी हो तो मैं बना लूँगी, लेकिन अपने बालों में मुझे पता नहीं चलता मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं शीशे में देखती हूँ मुझे कुछ और नज़र आता है, जब मैं ऐसे देखती हूँ मुझे कुछ और नज़र आता है, मेरी चुटियाँ नहीं मुझसे बनती। अभी तक मैंने सिर्फ 5 बनाई हैं, 1 2 3 4 5, और मेरी बाजू थक गई हैं। और आई डोंट थिंक मैं पूरे बालों में बनाने वाली हूँ, बट लेट्स सी मैं क्या कर सकती हूँ।
शायद यही वजह थी कि मैं जब भी ये चुटिया बनाने का सोचती थी तो ये देखो मैं सेक्शनिंग में ही भूल जाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। आई थिंक मुझे वो ले लेना चाहिए, वो जो टूल होता है ना चुटिया बनाने वाला, वो ले लेना चाहिए। लेकिन मुझे चुटिया इतनी पसंद नहीं है, ये तो सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो क्रीम्ड हेयर लुक चाहिए, सो इसलिए मैं ये बना रही हूँ, वरना मुझे चुटिया पसंद नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हैं, लेकिन इन बालों में भी मैं सोच रही हूँ कि बना लूँ, ये नीचे वाले बालों में। सो इनको मैं यहाँ सिक्योर करके यहाँ पर भी बनाने वाली हूँ चुटिया। तो आई गेस इतनी काफ़ी होंगी, और इससे जो मेरा फाइनल डिज़ायर्ड हेयर लुक, टेक्सचर, स्टाइल मिल जाएगा। सो मैंने बहुत सारी जो हैं चुटिया बना ली हैं, और ये रह गया, चलो खैर मैंने बहुत सारी जो हैं वो चुटिया बना ली हैं, और अब मैं वेट करूँगी आई गेस जब तक मेरे बाल पूरे ड्राई नहीं हो जाते तब तक मैं इन्हें ऐसे ही रहने दूँगी, और फिर देखते हैं कि किस तरह की लुक आती है चुटिया खोलने के बाद। तो मैं ज़रूर आपसे फिर शेयर करूँगी। आई गेस 2 से 3 घंटे तो लगेंगे बालों को फुली ड्राई होने में, और जो डिज़ायर्ड क्रीम्ड लुक मुझे चाहिए वो आने में। सो या मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। मैंने ये चुटिया की क्योंकि मुझे एक लुक क्रिएट करना था क्रीम्ड हेयर का, तो जरनाब को भी शौक चढ़ गया कि जरनाब को भी चुटिया करनी है, और जरनाब ने भी चुटिया कर ली हैं, और साथ में जरनाब ने अपना लगाया है चुटियों वाला हेयर बैंड, जो कि वो नया लेके आई है, और वो नज़र भी नहीं आता, ये उसमें पॉम्स भी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसे ही बाल अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा बचगाना सा लग रहा है बट अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ ये अच्छी लग रही है कि ये जो मेरी चुटियाँ हैं, ठहरो मैं एक्स्ट्रा जो बाल उनको पीछे कर लूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही आई हैं जैसे मेरी अपनी लेयर्स है ना, जैसे मेरी कटिंग हुई हुई है। दो के मैंने यहाँ पे इस तरीके से, मतलब यहाँ चुटिया नहीं की, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा इस तरह से है, बट यहाँ पे जो है चुटिया मेरी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कटिंग हुई हुई है, इस तरीके से, मतलब लेयर्स में मेरी चुटियाँ आई हैं। तो अभी मुझे 2 से 3 घंटे वेट करना है, अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, और मुझे 2 से 3 घंटे इनके साथ रहना है, तो फिर खोल के देखते हैं कि कैसा फाइनल लुक आता है। अभी हो गए हैं कोई 2 घंटे तो हो गए हैं, और अब बस मैं इससे ज़्यादा ये चुटिया नहीं रख सकती, और मैंने खोल रही हूँ। देखते हैं कुछ हुआ भी है या नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इतने अच्छे बाल बने, अजीब से ही लग रहे हैं बाल। इस साइड के भी खोल के देखते हैं, और मेरे बाकी बालों का भी हाल ख़राब हो गया है क्योंकि मैंने बिल्कुल जो है बालों को छोड़ दिया था, तो उनकी भी हालत ख़राब हो गई है उनकी वजह से। मैं ये चुटिया पहले खोलती हूँ फिर दिखा। मेरे बालों में कुछ इस टाइप
का क्या कहेंगे, इस टाइप की मेरी कोई बालों की लुक आई है। और मुझे तो ये नहीं पसंद आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये पसंद भी हो। एक ड्रामा था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसमें आयज़ा ख़ान के बालों में जो था वो क्रीम्ड उसके बाल थे, तो वो बहुत अच्छे से क्रीम्ड हुए हुए थे, कुछ इस वाले टाइप के। तो हो सकता है वो क्रिम्पर से कटे हो, ज़ाहिर है वो डेली इतनी छुट्टियाँ भी नहीं करते होंगे, पता नहीं किस तरह। खैर उस टाइम पे मैंने देखा था बहुत से लोगों ने इस तरह से लुक क्रिएट की थी, तो तब से मेरे माइंड में ये था कि मैं भी कभी ऐसी लुक क्रिएट करके देखती हूँ। बट मुझे तो मेरे ऊपर मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सूट नहीं की। और मेरे बालों का टेक्सचर जो एक्चुअली है, जो वैसे ही रियल में मेरे बाल हैं नेचुरल, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ये वाले लुक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और पहले तो मुझे चुटिया ही पसंद नहीं थी, फिर मैं चुटिया करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने आज फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये करके देखती हूँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है, अपने ही बाल हैं। सो खैर मैंने आज ये लुक जो है वो ट्राई की और मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। सो खैर अब मैं इसको किस तरह से वापस अपने बालों में लेकर जाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको टाइटली बांधूंगी ताकि ये दोबारा से सही हो जाए, क्योंकि मैं इस तरह से तो बिल्कुल नहीं रखने वाली अपने बालों को। सो मैंने तो टाइटली अपने बालों को बिल्कुल कैचर लगा के टाई कर लिया, क्योंकि मुझे वो लुक बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे ऊपर तो बिल्कुल सूट नहीं करी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको आप पे हो सकता है सूट करे या आपके बालों में बेहतर कर्ल्स आए, बेहतर वो जो क्रीम लुक आती है वो आए। मेरे बालों में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सो मैंने अपने बालों को बांध लिया है और ऐसे लग रहा था जैसे मैंने सर पे पता नहीं क्या एक कोई इतना बोझ डाला हुआ है, पता नहीं क्या किया हुआ है। सो अब मैंने बालों को बांध लिया, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है। ऐसे मेरे बाल थे, उफ तो खैर अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे बालों का रियल टेक्सचर है वो ज़्यादा पसंद है। मैं अगर स्ट्रेट भी करती हूँ बालों को तो मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आते, बट जो मेरे बालों का रियल टेक्सचर है मुझे वो ज़्यादा पसंद है। आज मुझे करना है बहुत सा काम। पहले तो मैंने अपने बालों के साथ जो किया, मुझे लगा मैंने टाइम वेस्ट किया। सो या लेकिन ज़रूरी था, एक दफ़ा तो करना ही था, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी कि ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो या मेरा जो अभी आपको नज़र आ रहा होगा मैट्रेस जो है वो यहाँ पर पड़ा है। ये बेड का मैट्रेस नहीं है, ये एक्चुअली वो वाला मैट्रेस है जो हम बिछाते हैं अपने मतलब कमरे में बिछाते हैं। ये वो वाला सिंगल मैट्रेस है। इसको मैंने फ़िलहाल खड़ा किया हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ी सी करनी है सेटिंग चेंज, चूँकि वेदर चेंज हो गया है तो थोड़ा सा मुझे चेंजिंग करनी है रूम में, और उसके लिए मुझे बहुत सा काम है। सामान मेरा इतना नहीं है जिसको मूव करना है, सामान है असल में मिनाम का, क्योंकि उसकी बनी हुई है लैब वो कहता है, उसने लैब बनाई हुई है। उसका एक टेबल है, उस पर उसने सारा सामान वगैरह सेट किया है, उसको मूव करना है और उसकी सेटिंग करनी है और उसके मूड का ख्याल रखना, उसको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा। तो वो मेरे लिए असल चैलेंज है। तो खैर अब मैं वो काम सोच रही हूँ स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं। यस 2 बज चुके हैं और बस 1.5 से 2 घंटे हैं और मुझे सारा कुछ सेट करना है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ अपने रूम को सेट करने के लिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। और इस टाइम थोड़ी सी गर्मी हो रही है, वरना मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन इस टाइम थोड़ी सी गर्मी है और मेरा मुंह भी रेड हो गया है क्योंकि मैंने पंखा नहीं चलाया हुआ। तो मैं बस पंखा ऑन करती हूँ और फिर काम स्टार्ट करती हूँ, और मेरे हाथ भी रेड हो रहे हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे क्योंकि बहुत गर्मी एकदम से लग रही है। ज़्यादा दोपहर का टाइम है, सूरज निकला हुआ है, धूप है बहुत तेज़ ऊपर, तो ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी होती है। नीचे वाले पोर्शन में तो खैर बिल्कुल नहीं पता चलता इतना, वहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे अच्छी खासी इस टाइम गर्मी है। तो यह मैं काम स्टार्ट करने वाली हूँ, लेट्स सी। सो फाइनली मैं काम से फ़ारिग हो गई हूँ। ये जो एरिया सारा अब आपको इतना क्लीन नज़र आ रहा है, इतना क्लीन बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे कोई 2000 किस्म के टॉयज़ पड़े थे मिनाम जनाब के, जो मैंने यहाँ से सारे हटा दिए हैं और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया है।
और या ये मेरा आज का टास्क था, ये मैंने कर लिया है। वो एक आपको भी केबल नज़र आ रही होगी, वो उठाने वाली है। इसके अलावा बाकी सारा एरिया मैंने नीट कर लिया। जो मेरा टारगेट था वो इसको क्लीन करना था, क्योंकि यहाँ पे सारे इन्होंने अपने टॉयज़ बिखेरे हुए थे। इन्होंने बनाई हुई थी अपना शोरूम गाड़ियों का। सारी में नाम की कोई 20,000 किस्म की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी, सारे इनके एनिमल्स यहाँ पे थे। अब मैंने फाइनली ये सारा नीट एंड क्लीन कर दिया और एक बकेट के अंदर सारा मिनाम का सामान डाल दिया, इनके टॉयज़ डाल दिए। और अब ये एरिया मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और मुझे सुकून मिल रहा है इसे देख के। और अब हम पीने लगे हैं ग्रीन टी। ये है जरनाब के डैडी की, जरनाब ने बनाई है और जरनाब ने अपने लिए चूज़ की है जिंजर एंड हनी। मुझे मुझे लग रहा है ये जो जिंजर एंड हनी है ना,